हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनीष शर्मा और हमारी इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के दौर में इंग्लिश सभी की जुबां पर है। जिसको देखो वो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश लिख रहा है और इंग्लिश पढ़ भी रहा है। तो भाई, आप क्यों पीछे हैं? आप भी पढ़िए, हमारे चैनल से जुड़ें और पढ़ें, सीखें इंग्लिश को नए तरीके से और आसान सरल शब्दों में। तो चलिए चलते हैं अंग्रेजी की वर्णमालाओं की ओर। तो देखिए, ये अंग्रेजी की वर्णमालाएं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा की जो ग्रामर है उसको समझना अनिवार्य है। जैसे हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, इसकी ग्रामर को हम पहले समझेंगे। तो दोस्तों, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आप समझ लीजिए तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो इसकी जो मात्राएं हैं और ककहरा है, यानी आ से लेकर आहा तक और का से लेकर ज्ञा तक, इनको हमने लिख दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए। छोटा आ से ए होता है, बड़ा आ से डबल ए होता है, छोटी ई से आई होता है और बड़ी ई से डबल ई होता है, छोटा ऊ से यू होता है, बड़ा ऊ से डबल ओ होता है, ए से ई होता है, ए से ए ई होता है, ओ से ओ होता है, औ से ए यू होता है, अंग से एन होता है, आहा से ए एच होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी मात्राएं और ये हमारे ककहरा है। अब का से हमारा के होता है, ख से हमारा के एच होता है, गा से जी होता है, घा से जी एच होता है, अंगा से एन होता है, चा से सी एच होता है, छा से सी डबल एच होता है, जा से जे होता है, झा से जे एच होता है, इया से एन होता है, टा से टी होता है, ठा से टी एच होता है, डा से डी, ढा से डी एच होता है, आड़ा से एन होता है, ता से टी होता है, ठा से टी एच होता है, दा से डी होता है, धा से डी एच होता है, ना से एन होता है, या से वाई होता है, रा से आर होता है, ला से एल होता है, वा से डब्लू होता है, सा से एस एच होता है, शा से एस एच होता है, सा से एस होता है, हा से एच होता है, छ से के एस एच होता है, त्र से टी आर आई होता है, ज्ञा से जी वाई होता है। अब दोस्तों, ये स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हम सारे शब्दों का निर्माण करेंगे। आगे जितनी भी किताबें, बुक, स्टोरीज जितनी भी हैं, ये सब हमारी इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बनी है, यानी स्वर और व्यंजन से। ठीक है, तो अब इनको याद कर लीजिए आप लोग बहुत ही ध्यान से। इनको याद कर लीजिएगा और इन्हीं को मिलाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई शब्द बनाइए। आप फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें आपको कुछ नया सिखाने को लाएंगे।